नमस्कार दोस्तों, SMK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला दिन है झारखंड के बारे में, तो आज हम लोग झारखंड का परिचय जानेंगे। पहला मतलब झारखंड का स्थापना कब हुआ था, झारखंड का गठन कब हुआ था, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना जो हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का जो ये है राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य की राजधानी जो है वो रांची है। आगे देखते हैं, इसकी उपराजधानी कहाँ है? इसकी उपराजधानी दुमका है। इसकी उपराजधानी दुमका है। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो रांची है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय। झारखंड राज्य में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में न्यायाधीशों की संख्या 20 है। कितनी है? झारखंड राज्य में न्यायाधीशों की संख्या 20 है, 20। झारखंड राज्य में न्यायाधीशों की संख्या 20 है, 20 है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो झारखंड में क्षेत्रफल का, झारखंड राज्य का जो स्थान है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है उनका। तो क्षेत्रफल में स्थान झारखंड का जो है वो है 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान 16वां। झारखंड का जो स्थान है वो 16वां है। झारखंड का स्थान 16वां है, 16वां है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी। झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। ये हम लोग का झारखंड का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी के बारे में जानते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी झारखंड का जो है वो क्या है? कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड का राजकीय वृक्ष, झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, साल का पेड़। झारखंड में साल का पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। झारखंड में पलाश का पेड़ भी बहुत पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। और झारखंड का राजकीय पर्व क्या है? झारखंड का राजकीय पर्व जो है वो कर्मा है। कर्मा जो है वो भादो महीने की शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसमें बहनें जो होती है अपने भाई के लिए व्रत करती हैं। ये झारखंड का राजकीय पर्व है। अब हम लोग अगला देखते हैं झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब झारखंड का प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग अगला देखते हैं। तो झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है, झारखंड का प्रतीक चिन्ह 4 जे अक्षरों से घिरा हुआ अशोक चक्र है। झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो है, झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो है अशोक का चक्र, अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र द्वारा, अशोक चक्र 4 जे अक्षरों से घिरा हुआ। अशोक चक्र जो है वो 4 जे अक्षरों से घिरा हुआ, जे अक्षरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये लोगो, यही है झारखंड का लोगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आपका TGT PGT हो या फिर JPSC JSSC का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। यही झारखंड का लोगो, अशोक चक्र 4 जे अक्षरों से
घिरा हुआ। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया 69,714 वर्ग किलोमीटर। 14 वर्ग किलोमीटर है। 69,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का जो द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। तो झारखंड की द्वितीय राजभाषा में 16 भाषा को सम्मिलित किया गया है, जैसे संथाली, खोटा, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया, खोटा, बहुत सारे जो हैं, उर्दू, मुंडारी, हो, कड़ूक, कुरमाली, 16 भाषा को इसमें द्वितीय राजकीय भाषा के बारे में इसमें बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है। सबसे बड़ा प्रमंडल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे छोटा प्रमंडल क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा प्रमंडल जो हो गया वो हो गया आपका पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल जो हो गया वो हो गया पलामू हो गया आपका। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रांची हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रांची है। रांची बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रांची। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका जाके रामगढ़। सबसे छोटा जिला क्या है, रामगढ़, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है। तो झारखंड का अक्षांश विस्तार जो है, एक मिनट, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका जाके 21 डिग्री 59 से आपका जाके 25 डिग्री 18 उत्तर तक, ये है आपका अक्षांश विस्तार तक है। अब देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार देखते हैं झारखंड का क्या है। देशांतरीय विस्तार जो झारखंड का है वो क्या है। तो देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 20 से लेके 85 डिग्री 57 पूर्व है। 85 डिग्री 57 पूर्व है। ये हो गया आपका जाके देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है झारखंड की, और आपका जाके राज्य का आकार क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है और लिंग अनुपात क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है वो हो गया 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है वो 463 किलोमीटर है। सॉरी 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर है। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई आपका जाके, उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर हो गया। ठीक है। हम लोग का राज्य का आकार क्या है। हम लोग का जो राज्य का आकार है, झारखंड राज्य का आकार जो है जो चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का आकार क्या है, चतुर्भुजाकार। राज्य का आकार हो गया आपका जाके चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का आकार जो हो गया है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसका जनसंख्या घनत्व क्या है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 914 है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका जाके
जनसंख्या घनत्व जो हो गया वो 414 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 है। जनसंख्या का घनत्व कितना है? 414। इसका लिंगानुपात क्या है? इसका लिंगानुपात जो है, और इसका लिंगानुपात जो है 949 है। 949 949 है। इसका झारखंड का साक्षरता दर कितना है? झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो झारखंड का साक्षरता दर जो हो गया 66.4 है। झारखंड का सबसे साक्षरता दर हो गया, साक्षरता दर हो गया। अब सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? रांची। रांची जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है रांची। तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला जो हो गया वो रांची हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अब सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से लोहरदग्गा। सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा है सबसे छोटा जिला। तो ये झारखंड के हमारे कुछ सामान्य ज्ञान जो परिचय में आप लोग ये सब पढ़ें। और अगला हम लोग देखते हैं जो झारखंड से हमारे कितने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो झारखंड से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। झारखंड से लोकसभा के सदस्यों की संख्या, झारखंड से लोकसभा सदस्यों की निर्वाचित संख्या 14। सदस्यों की निर्वाचित संख्या जो है वो 14 है। वो जो है 14 है। और झारखंड से राज्यसभा का, झारखंड से जो है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचित संख्या कितनी है? 6 है। ये झारखंड से राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के लिए। और झारखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 82। झारखंड विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से सदस्यों की निर्वाचित संख्या, सदस्यों की निर्वाचित संख्या जो है वो 82 है, जिसमें एक मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित संख्या 82 है, तो इसमें से एक मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित संख्या 81 हो गया प्लस एक मनोनीत, मतलब टोटल 82 हो गया। 82 झारखंड विधानसभा के लिए। तो आज का झारखंड के संबंध में मैं आपको परिचय यहीं तक दूंगी, यही जानकारी है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो झारखंड के बारे में हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे। झारखंड का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक सबके बारे में लोग चर्चा करेंगे। आपको सब चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरे झारखंड के बारे में पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई कमेंट में आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।